हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज देखिए, आज हम पढ़ाएंगे 6 क्लास का हिंदी का सेकंड लेसन बचपन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे साथ साथ। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ। तो क्या कह रही है जो लेखिका इसकी होंगी, वो कह रही हैं कि मैं आज तुम्हें अपने बचपन की तरफ ले जाऊंगी कि जब तुम छोटे थे तो तुम कैसे थे, क्या करते थे, वो सब कुछ इसमें होगा। और मैं तुमसे, वो कह रही हैं कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ, जिसको तुम दादी भी कह सकते हो और अपनी नानी भी कह सकते हो। ठीक है, बड़ी बुआ भी कह सकते हो और बड़ी मौसी भी, या मुझे अपनी बुआ भी समझ सकते हो और अपनी मौसी भी मान सकते हो। ठीक है, परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। पर वो कह रही हैं कि मेरे घर में मुझे सब लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। ठीक है, आया बच्चे समझ में? हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लग गई हूँ। तो वो कह रही हैं, अब वो उनकी उम्र बढ़ गई होगी, तो वो कह रही हैं कि मैं अपने को आजकल कुछ बड़ा सा महसूस कर रही हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका कह रही हैं कि मैं अब अपने को सयाना सा, बड़ा सा महसूस कर रही हूँ। शायद इसलिए कि मैं पहली शताब्दी में पैदा हुई थी और मेरे पहनने ओढ़ने में भी अब बहुत बदलाव आ गया। कह रही हैं कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, कभी नीला, जामुनी, काला, चॉकलेटी ऐसे कलर पहनती थी, और अब मेरा मन करता है कि मैं केवल सफ़ेद कपड़े पहनूं, डार्क कपड़े न पहनूं, गहरे कपड़े नहीं, हल्के रंग के कपड़े पहना करूं। मैंने पिछले दशकों में बहुत टाइप की पोशाकें पहनी है। पोशाक मतलब कपड़े, जैसे आप लोग पहनते हैं ना, कभी स्कर्ट पहनते हैं, कभी कुछ पहनते हैं। वो भी कहती हैं कि मैं पहले कभी फ्रॉक पहनती थी, कभी निक्कर पहनती थी, कभी स्कर्ट पहनती थी, लहंगे पहनती थी और चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते, ये सब मैंने पहने हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब वो कह रही हैं बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। वो कहती हैं कि मेरे कुछ ड्रेसेज, कुछ फ्रॉक ऐसे थे बचपन में जो मुझे अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। वो कहती हैं कि मेरा एक हल्की नीली और पीली, जिसमें धारी थी, मतलब लाइनें थी, वाला पहनती थी। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कप। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। वो कहती है मेरे पास भी एक ऐसा फ्रॉक था जिसमें हल्की नीली और पीली धारियाँ बनी थी और गोल कॉलर थे उसके, और बाजू में भी गोल कफ था। ये सब वो बता रही हैं अपने फ़्रॉक के बारे में। और कह रही हैं एक फ़्रॉक मेरा ऐसा था जिसमें बारीक चुन्नटें थी। चुन्नटें होती हैं ना फ़्रॉकों में, आप लोग के भी होती होंगी, तो वैसे फ़्रॉक उसमें थे। और घेरदार, बहुत ज़्यादा उसमें घेर होता था, और वो हल्के गुलाबी रंग की उसमें फ्रिल लगी थी। फ्रिल जैसे आपके फ़्रॉकों में होती हैं, आप लोग पहनते होंगे, तो वो सब भी उसमें था। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिब्बन का भी चलन था। तो उसमें फ़्रॉक में कहती हैं वो मेरी जेब भी हुआ करती थी, और जेब में हम रुमाल रखते थे और बालों में हम रिब्बन लगाते थे। आप लोग तो रिब्बन नहीं लगाते हो आजकल, जैसे स्कूलों में कभी कभी लगाते हैं बच्चे तो ठीक है, वैसे ही रिब्बन जो है लोग अपने बालों में बच्चे लगाते थे, कलर रिब्बन लगाते थे। तो हम लोग भी लगाते थे पहले से, तो वैसे ही आप भी लगाते होंगे। तो वो फ्रॉक था मेरा, उसमें हम जेब में रुमाल रखते थे और ये सब चीज़ें उसमें लगाते थे। ठीक है, लेमन कलर का बड़े फ्रॉक, प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर तकी थी। और कह रही है मेरे पास एक लेमन कलर का, लेमन मतलब जो नींबू का जैसा कलर होता है, वो येलो कलर का एक ऐसा फ्रॉक था जिसके नीचे पर फर टकी थी, नीचे फर था उसमें, कह रही है। और 2 ट्यूनिक भी याद हैं। वो कह रही हैं 2 ट्यूनिक भी थे मेरे पास, एक चॉकलेट रंग का
और अंदर की कोटी प्याजी थी। ऐसे ऐसे कलर की उनके पास ड्रेस थी, मतलब कपड़े थे। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी, और एक ग्रे था, अंदर से उसके ग्रे होगा और ऊपर से सफ़ेद रंग की कोटी होगी। ठीक है, ये सब लेखिका बता रही हैं। देखा आप लोगों ने, कितना मज़ेदार अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि कैसी मेरे पास ड्रेस थी, कैसे मेरे पास फ्रॉक थे। ये सब चीज़ें लेखिका ने बताई हैं। चलो अब देखो आगे क्या कह रही हैं। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। वो कहती हैं मुझे अपने अभी तक मोजे भी याद है, मैं कैसे मोजे पहनती थी। और स्टॉकिंग जो पूरे ऊपर तक मोजे होते हैं उनके कहते हैं स्टॉकिंग। ठीक है, वो टांगों तक होते हैं। तो मुझे बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, पर नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसमें सख्त मनाही थी। तो वो कहती है हमारे घर में एक रूल था कि हम अपने मोजे हमें खुद धोने पड़ते थे रोज़ के रोज़, और हम किसी नौकर नौकरानी को वो नहीं दे सकते थे। इसके लिए हमें सख्त मना था कि हमें अपने मोजे खुद ही धोने पड़ेंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते थे, चमकाते थे, और जूतों को कपड़े या ब्रश से रगड़ते और पॉलिश भी चमक कर उभरने लगती। वो कहते हैं कि इतवार को हमारा यही काम होता था। हमें पहले अपने मोजे धोने होते थे और उसके बाद हम अपने अपने जूते पॉलिश किया करते थे, या कपड़े से या ब्रश से उनको चमकाते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं अधिक ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। देखिए क्या कह रही है। पहले आजकल के जूते तो इतने अच्छे होते हैं जो हमें गुदगुदे से लगते हैं, बहुत आरामदायक होते हैं, लेकिन पहले के जूते ऐसे नहीं होते थे। पहले से बहुत टाइट जूते होते थे। जब भी हम नए शूज पहनते थे, नए जूते पहनते थे, तो पीछे से छाले जैसे दाने बड़े बड़े उभर जाते थे। फिर वो दर्द करते थे, फिर उनका इलाज करना पड़ता था। तो ये सब भी नए जूतों के साथ होता था। ठीक है, जब कभी लंबी सैर में निकलते तो अपने पास हम एक रुई भी ले जाते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो अब बहुत हो चुका है। तो कह रही है जब भी हम कहीं नए जूते पहन के लंबी दूरी में जाते थे तो रुई भी ले जाते थे, क्योंकि हमारे जहाँ से जूते पीछे से चुभते थे तो फिर वो रुई डाल देते थे वहाँ पे। तो ये सब होता था। आजकल तो इतने आरामदायक जूते हैं बच्चों के कि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोगों के बचपन में ये सब होता था। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ मेरे बचपन में भी ऐसे ही होता था। हमारे भी नए जूते आते थे तो पैरों में छाले लगते थे। अब हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। तो अब कहते हैं कि पहले के बचपन में और आजकल के बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। पहले के बच्चों को इतनी सुविधा नहीं मिलती थी जितनी कि आजकल के बच्चों को मिलती है। हर शनिश्चर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। हर शनिश्चर को हमें ऑलिव ऑयल भी पीना पड़ता था। शनिश्चर को सुबह से ही नाक से इसकी गंध आने लगा और नाक से इसकी एक अजीब सी खुशबू आती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे शीशे के गिलास होते थे जिन पर एक एक निशान बने होते थे, तो उस निशान के अनुसार हमें वो खानी पड़ती थी, वो पीना पड़ता था। मुझे आज भी लगता है अगर हम न पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहे। तो वो लेखक कहती हैं कि हम अगर उसे नहीं भी पीते तो भी हमारा कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं, हम ठीक ही रहते, लेकिन हमें वो पिलाया जाता था। अब आगे कहती हैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। अब वो कहती हैं कि तुम्हारे बचपन के समय में और आज के समय में कितना अंतर हो गया है, ये सब में और कितनी दूरी हो गई है। और बचपन में हमें क्या पसंद था, दिलचस्पी मतलब तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कौन सी चीज़ में दिलचस्पी है और हमें कौन सी चीज़ में दिलचस्पी थी, ये चीज़ें भी मैं तुम्हें बताऊंगी, ये कहती हैं लेखिका। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उन दिनों कहती हैं कि रेडियो और टेलीविज़न का चलन नहीं था, केवल कुछ ही घरों में जो है ग्रामोफोन थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, सहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में बदल गई है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी।
शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। अब क्या कह रही हैं कि उन दिनों की कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे और रेडियो टेलीविज़न किसी के भी पास नहीं होते थे, और हमारे बचपन में केवल कुल्फ़ी मिलती थी जो हम बड़े शौक़ से खाते थे। अब वो क्या हो गई, अब तो आइसक्रीम मिलती हैं तरह तरह की, और कचौड़ी समोसा बहुत मिलते थे उन दिनों। अब लेकिन बच्चे कचौड़ी समोसा भी उतना पसंद नहीं करते हैं जितना कि पैटीज और पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हैं। ठीक है। सहतूत और फालसे और खसखस का शरबत उन दिनों मिलता था। सहतूत सुना होगा आपने, पेड़ों में लगता है, एक फल होता है, ये सब खसखस भी यही है। तो इनके शरबत उन दिनों मिलते थे। कोक, और अब वो किस में बदल गए हैं, कहती हैं कि कोक और पेप्सी जो बाज़ार में अनेक ड्रिंक मिलते हैं उनमें बदल गई है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मिल कह रही है। शिमला और दिल्ली जैसी बड़ी बड़ी जगहों में कहीं कहीं अच्छी चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी जो बच्चे खाते थे। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारी भी ड्यूटी किसी दिन होती थी जिस दिन हमको जाना पड़ता था वहाँ मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। ठीक है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। वो कहती हैं कि हमारा घर मॉल से बहुत नज़दीक था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। एक छोटा थोड़ा सा हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और हम सीधे वहां पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल में, वहां से फिर नीचे उतरते तो सीधे मॉल में पहुंच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। हमको ये छूट दी जाती थी, क्या कह रही हैं कि एक बार हम चॉकलेट ख़रीदते थे, हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ख़रीदते थे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। वो कहती हैं कि मेरे पास ही सबसे ज़्यादा टॉफ़ी और चॉकलेट हुआ करते थे। घर लौटकर मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़े से खाती थी। वो कहती है मैं अपने चॉकलेट और टॉफ़ी संभाल के रख देती थी और रात को जब बिस्तर में खाना खा के बिस्तर में सोने जाती तो उस समय लेट लेट के खाती थी, जिससे मुझे बहुत मज़ा मिलता है। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। वो कहती हैं आप शिमला में रहती होंगी हो, तो कहती हैं कि मुझे शिमला में काफ़ल होते थे वो भी बहुत याद आते हैं। एकदम खट्टे मीठे और लाल रंग के फल होते हैं। कहती है काफ़ल कैसे होते हैं, लाल और गुलाबी। आपने भी देखे होंगे काफ़ल मिलते हैं ठंडी जगह में। कुछ गुलाबी रस भरी कसमल सोच कर ही मुँह में पानी आ जाता है। वो कहती हैं कि काफ़ल के बारे में हम सोचते हैं तो सोच के ही मुझे मुँह में पानी आने लगता है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में डाल दिए जाते थे। एक चेस्टनट होता था वो भी बहुत गजब का होता था। कह रही हैं छिलके उतारो और मुँह में डाल दो। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। और उन दिनों क्या मिलता था, चने जोर गरम, चने को गरम करके भून के लाए रहते हैं ना, वो खाते हैं। और अनारदाने का चूर्ण मिलता था जो खट्टा मीठा होता है। चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। चने जोर गरम कहते हैं, कभी कभी आपको भी कहीं दिखते होंगे चने बेचने वाले, तो वो पुड़िया आज भी दिखती है। कहते हैं पुराने कागज़ों से बनाई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम बहुत उन दिनों हर बच्चे को आता था, ताकि क्योंकि चने सब जगह मिलते थे तो सब बच्चे वो खाते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, कुछ बच्चे कहते थे कि हमें और मसाला डालना है, इसमें और मसाला डालो। पूरा गिरजा में जान घूमते हुए तक यह पुड़िया चलती। एक एक पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास ही मज़ा आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। वो कहती हैं शिमला रिज में हम जब छोटे थे तो बहुत मज़े करते थे और हम घोड़ों की सवारी भी किया करते थे। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। चलो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको फिर से पढ़ना। आपको बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी मज़ा आया होगा। चलो इससे आगे हम अब कल पढ़ेंगे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।